नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्रवण कुमार। आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई जानकारी, एक साइलेंट समस्या के बारे में। एक ऐसी समस्या के बारे में जिस समस्या के बारे में हम लोग समझ नहीं पाते हैं और वो अंदर ही अंदर एक विकराल और बड़ा रूप ले लेती है और आगे चल के बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस बीमारी के बारे में। किस बीमारी के बारे में दोस्तों? पैनक्रियाटाइटिस बीमारी के बारे में। यह बीमारी किस अंग की होती है, किन कारणों से होती है, इसका क्या इलाज है, यह बीमारी होने के बाद क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इस बीमारी से और क्या क्या दिक्कतें हमें हो सकती हैं, उसके बारे में आज हम बात करें। तो दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस जो बीमारी होती है ये हमारी बॉडी के एक अंग में होती है, जिस अंग का नाम होता है पैनक्रियास। या हिंदी में यदि हम उस अंग के नाम की बात करें तो उसको अग्न्याशय बोलते हैं। दोस्तों, पैनक्रियास का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? पैनक्रियास का हमारे शरीर में कार्य होता है शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखना। पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन हमारे शरीर में रिलीज करता है जो हम खाना पीना खाते हैं। यदि उसकी वजह से हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ रहा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस इंसुलिन की जरूरत होती है वह इंसुलिन पैनक्रियास ही बनाता है और वह उस इंसुलिन की सहायता से हमारे शरीर की शुगर को कंट्रोल करके रखता है। पहला कारण हो गया पैनक्रियास का इंसुलिन रिलीज करना और शुगर को कंट्रोल करके रखना। दूसरा कारण पैनक्रियास जो होता है वो हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि हमारे खाने को पचाने में पूरी तरह से हमारी मदद करते हैं, हमारे खाने के टुकड़े टुकड़े करने में हमारी मदद करते हैं, हमारे खाने को डिजोल्व करने में, डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। अब दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस बीमारी होती किन कारणों से है? तो पहला कारण कारण जो आपका होगा वो ये होगा कि यदि आपको जीबी स्टोन है, अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी है या गॉल ब्लैडर की स्टोन है, तो उसकी वजह से भी आपको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। वह इस वजह से कि यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन और गॉल ब्लैडर आपका बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है, संक्रमित हो गया है, तो जो हमारे पैनक्रियास की लोकेशन होती है वो हमारी लीवर और गॉल ब्लैडर के जस्ट पास में ही होती है। तो यदि आपका गॉल ब्लैडर इन्फेक्टेड है, इन्फ्लम्ड है, तो उसकी वजह से भी हमारे पैनक्रियास में इन्फेक्शन हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस बीमारी होती है इस कारण से हमारे पैनक्रियास में किसी भी तरह का बैक्टीरियल संक्रमण यदि हो जाए। वह संक्रमण कई कारणों से होता है। पहला मैंने आपको बताया कि जीबी स्टोन यदि आपको है, यदि आपकी पित्त की थैली खराब है, तो उसकी वजह से भी आपको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। दूसरा कारण, यदि आपने गंदा पानी पी लिया और आपके पानी की सहायता से आपके पेट के अंदर कुछ जीवाणु चले गए हैं, उनकी वजह से भी आपको पैनक्रियाटाइटिस बीमारी हो जाती है। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है अल्कोहल कंजप्शन। वह मरीज जो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं और निरंतर दारू पीते रहते हैं, दारू का सेवन कम नहीं करते हैं, उन मरीजों में पैनक्रियाटाइटिस बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 100 में से 70 मरीज वह होते हैं पैनक्रियाटाइटिस के जो अल्कोहल या दारू का सेवन लगातार करते हैं। तो यदि दोस्तों आप भी दारू का सेवन लगातार करते हैं या अल्कोहल का सेवन लगातार करते हैं, तो आप कोशिश करें अल्कोहल को बिल्कुल पूरी तरह से रोक दें। यदि आप नहीं रोकेंगे तो आगे चलकर आपको पैनक्रियाटाइटिस बीमारी होने के चांसेस 101% बढ़े। पैनक्रियाटाइटिस बीमारी होने के बाद आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? सबसे पहला लक्षण, आपके पेट में रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच में पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत ज्यादा ही तीव्र दर्द होगा जो कि असहनीय होगा और किसी भी तरह के पेन किलर लेने के बावजूद वह दर्द खत्म नहीं होगा, दर्द में आराम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो पचेगा नहीं, कुछ भी खाने पर उल्टी आपको होने लगेगी। आप यदि कुछ खा भी लेते हो तो खाने के तुरंत बाद आपके पेट में दर्द महसूस होने लगेगा, आपको दस्त होने लगेंगी, आपकी पाचन क्रिया पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरे पेट में आपके टाइटनेस आ जाएगी, पूरे पेट में आपके तनाव आ जाएगा, आपको खट्टी डकारें आने लगेंगी, आपको बुखार बार बार आने लगेगा। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। पैनक्रियाटाइटिस बीमारी का पता लगाने के लिए आप अपने पेट के सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन से पहले आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पैनक्रियाटाइटिस बीमारी है। यदि आपको पैनक्रियाटाइटिस बीमारी होती है तो हम इसके इलाज में क्या क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस बीमारी होने के बाद किस कारण से हुई है उसका पता लगाने के बाद ही इलाज संभव होता है और इलाज अलग अलग तरह का होता है। तो हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इलाज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। निर्भर करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपके लक्षणों के आधार पर इलाज होता है। इलाज में सबसे मुख्य तरीका ये होता है कि आपका खाना पीना बिल्कुल तरह से रोक दिया जाता है। आपको बस लिक्विड डाइट पर कर दिया जाता है। आप बस दाल का पानी पी सकते हो या जूस पी सकते हो। यदि आप पैनक्रियाटाइटिस बीमारी है तो आप दाल का पानी, जूस, लिक्विड वाली चीजों का ही सेवन करें, खाना आप नहीं खा सकते हैं ठीक से।
साथ ही साथ कई बार पेशेंट को खाने की नली डाल दी जाती है, जिसके द्वारा जूस वगैरह पिलाया जाता है, क्योंकि पेशेंट कुछ भी खाता पीता है तो उल्टी होने लगती है। तो ये है दोस्तों इसका इलाज हो गया पेंगिटाइटिस बीमारी के बारे में। बाकी दोस्तों पेंगिटाइटिस बीमारी का यदि सही समय पर सही इलाज नहीं, तो आगे चलकर दोस्तों पेंगिटाइटिस बीमारी का इलाज अगर सही समय पर सही नहीं होता है, तो आगे चलकर पेंगिटाइटिस वाले पेशेंट को पेनक्रियाटिक कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपको पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया तो आपका बचना असंभव हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप पैनक्रियाटिक कैंसर से बचकर रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपके पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, खाने पीने में बहुत ज्यादा समस्या ना हो, पैनक्रियाटिस की बीमारी आपको ना हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा तला भुजा नहीं खाना है। यदि आपके पेट में किसी भी तरह का प्राथमिक संक्रमण हो रहा है तो आप उसका सही समय पर सही इलाज लें, ताकि पैनक्रियाटिस बीमारी तक न जाए। यदि आप अल्कोहल पीते हैं या दारू का सेवन करते हैं तो उसका सेवन पूरी तरह से आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रोकेंगे तो आगे चलकर आपको पैनक्रियाटिस बीमारी हो सकती है। बाकी दोस्तों पेंकिटाइटिस बीमारी से रिलेटेड या पेट की किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज पेंकिटाइटिस के बारे में बस इतनी ही जानकारी। बाकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।